संगीत की दुनिया में आज बहुत कुछ बदल सा गया है। बदलते वक्त ने संगीत में कई नए बदलाव के साथ ताजगी देने की कोशिश की है। इसी कड़ी में रोमांटिक गीत उजली उजली की लॉन्चिंग एक शानदार आयोजन में की गई। साथ ही इस मौके पर गैर फिल्मी गीतों के वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा भी की गई। मुझे लगता है कि जो आदमी का बुनियादी नेचर है वो कभी बदलता नहीं है। अगर आदमी अंदर से बहुत प्योर है, और मुझे लगता है म्यूजिक वही रच सकता है जो अंदर से प्योर होता है। जब तक आपकी रूहानी पाकीज़गी नहीं होगी, आप अच्छा और सच्चा म्यूजिक नहीं कर सकते। हम तीनों के साथ ये खासियत है। मैं तो बहुत अभी नया हूँ इस फील्ड में, आप दोनों लीजेंड हैं। इन दोनों की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इनके अंदर की जो रूहानियत है, जो पाकीज़गी है, उसको आज के बाजारवाद में भी इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। इसीलिए इनका नाम शान है, इसीलिए इनका नाम अभिषेक है। अच्छा, आपने माइक लेकर ही बात कह दी। हम तो काफी नापाक बातें करते रहते हैं वैसे जब मिलते हैं तो। और क्या करें यार, यंग पीपल यार, थोड़ी ऐसी। हाँ, म्यूजिकल प्योरिटी। जी तो सर आप क्या कहेंगे? नहीं, रोमांस तो कूट कूट कर भरा हुआ है मुझे इसको नहीं नकारूंगा, लेकिन उसमें भी एक प्योरिटी है। वो भी एक कुदरती चीज़ है। उसको उस तरह से नहीं देखता हूँ मैं कि मेरे पास लॉन्ग कार हो तो गाड़ी लड़की आके बैठ जाएगी। मेरे रोमांस का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। मुझे रोमांस हो जाए तो स्पोर्ट्स कार में घूमता हूं लॉन्ग कार में। हमने एक पहला गाना जो किया था, मैंने और अभिषेक ने हमने किया था, उसमें हमने मोहब्बत का जो जिस्मानी हिस्सा है उस पर बात की थी। लेकिन हमने जिस तरीके से एक तलवार की धार पर आप चलते हैं और बहुत 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 बैलेंस तरीके से चलते हैं, हमने वैसे उसको किया था। वो गाना था कि होठों की लर्जिश। मैं दो लाइनें आपको सुना दूंगा। मैं हम तुम जले, चेहरे पे सांसों की सेक लगे, कोरा कोरा चांद का टोरा, रेशा रेशा इश्क जागा, दो जिस्मों का तिल तिल यूं तपना, होठों की लर्जिश में हम तुम जले, चेहरे पे सांसों की सेक लगे। क्या बात। शान सर, वाह, देखिए मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन बहुत ये पहला गाना था जो और जिस तरह से क्रॉस का जो एक कनेक्ट करके आता है। शिकायत रहेगी कि ये गाना आपसे क्यों नहीं गवाया गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिकायत क्या है? सबसे अच्छे गाने हमेशा शान के लिए। शिकायत तो यही है कि खुद से शिकायत यही है कि कहीं ना कहीं मैं खुद को लगता है कि थोड़ा सा ये मार्केट में टिके रहने के चक्कर में कुछ सालों से लगा था कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, कुछ सिंपल जो चीज़ों को समझ में आए। लेकिन जब ऐसे लोगों से मिलता हूँ ना, तो फिर एक अलग शक्ति मिलती है कि अगर आप अपनी जो स्किल है उसको और तराशे, खुद को और बेहतर बनाए, ना कि मीडियोक्रिटी में समा जाए कि वहाँ से कुछ अपना बन जाएगा। एंड स्टैंड आउट विथ योर वर्क। चाहे वो चाहे मासेस में उतना पॉपुलर ना हो, लेकिन जो लोग उसे सुने, समझे, कुछ सीखे उससे, और खुद को लगे कि यार मैंने कुछ ढंग का कुछ किया है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, सोचता हूँ कि यार ये चल रहा है, ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ। The universe also conspires, मुझे ऐसा लगता है। कुछ ऐसा कुछ सुनता हूँ तो इंस्पायर हो जाता हूँ। जैसे पिछले साल भी जो गाना जीता मेरा मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, उसमें मेरे पास कोई लेबल नहीं था। आपको पता है कि जब आपके पीछे एक लेबल खड़ी होती है तो एक लेबल का मसल होता है आपके साथ, लेबल की रीच होती है। बिल्कुल। मैंने मैंने अपने बलबूते पर गाना रिलीज़ किया और बेस्ट नॉन फिल्म सॉन्ग मिला मुझे। सेकंड गाना भी मेरा था नॉमिनी में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स में भी एक शक्ति है जो अगर मुझे कंपोजर बना के भेजा है, उसके पीछे कोई कारण होगा। मैं अपना काम और ये जो जूरी के जो लोग होते हैं ना, जो ये सुनते हैं तो लगता है कि यार ऐसा करना चाहिए था। शायद इस साल अगर हम किस्मत वाले निकले तो उजली उजली गाने पे मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही सहज गाना है। और सहज होते हुए भी गाना कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 जगहों से जोड़ तोड़ के हमने गाना बना दिया। इनफैक्ट मैं अभिषेक से कह रहा था कि अगर 2 दिन पहले हम रिलीज़ करते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं किशोरदा के जन्मदिन पर, तो उस गाने में कहीं ना कहीं किशोरदा वाली वो एक सहजता, वो जो एक लॉन्ग ड्राइव वाली एक फील है ना। लॉन्ग गाड़ी में नहीं, लेकिन लॉन्ग ड्राइव से जा सकते हैं ना सर। बाइक से भी अगर जा रहे हो तो वो एक फील है उसमें, जो एक ट्रैवल सॉन्ग है, एक विजुअल्स मिलते हैं ना, वरना सिर्फ क्लब के विजुअल्स मिलते हैं, या फिर इमेजरी है उसके अंदर। ये प्यार क्या है, एक धनक है। बहुत प्यारा गाना था। आपका वो चांद सिफारिश है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और एक और अभी दिल ने तुमको चुन लिया, आपने ही चुन लिया तो और क्या चाहिए। बहुत खूबसूरत। एक वो भी अच्छा बना था अभी हाल ही में, जो तुम हो तो
लगता है मैं हूँ। तो देखते हैं, 4 कदम भी प्यारा है, बहुत प्यारा है। बट फिलहाल उजली उजली का उजली मौसम उजली है। वीडियो इज लाइव ऑन उजली यूट्यूब। उजली ख्वाहिशें जब हमारे तुम हुए। ज़्यादातर गाने में ना क्या हो जाता है कि तुम नहीं हुए, तुम नहीं मिले, या तुम्हें पाने की कोशिश में गा रहा हूँ। ये बहुत कम आजकल के सिचुएशन के गाने बन रहे हैं जहाँ की सेलिब्रेशन हो रहा है प्यार का, सेलिब्रेशन ऑफ ये लव। होना चाहिए। और मुझे एक बात इसकी बहुत अच्छी लगी है कि ख्वाहिशों का जो उजला रंग होता है इसको हम बहुत कम दिखाते हैं। ज्यादातर हमारी जिंदगी इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है कि ख्वाहिशें हमारे बहुत नेगेटिव तरीके से आती हैं, पोल्यूटेड ख्वाहिशें होती हैं। डिस्टॉर्टेड। हाँ, Distorted. तो हमने ख्वाहिश का जो सफेद चेहरा है उसको दिखाया है, तो वो ब्यूटी वैसे ही But the निकलता है। sound of the song is today, the sound, the Of groove, course, it's got a the whole drum kits, the bass, splicing, everything that जो is भी जो भी है, technology use उसकी जो होती total है। sound canvas है वो आज के youth के लिए है, completely for them। उसके जो लिरिक्स हैं और जो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है वो उसकी अपनी उड़ान है, वो किसी से भी उत्प्रेरित होके नहीं हुआ है, और लाइव चीजें हैं, और बाधा में नहीं, गिटार बजाया है, बाधा सारी चीजें। बंधन में नहीं बना है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। मुक्त गाना है, निडर गाना है, और वो और सतही मुझे उम्मीद नहीं है कि वो जो मुक्त हो, जो निडर हो, वो जज्ब भी हो जाता और है। वो टाइमलेस है। जो भावनाएं इस तरह की होती हैं जो आज से 1000 साल पहले भी थी, आज भी हैं, और 1000 साल बाद भी हैं। मतलब मैंने अविनाश को कभी ये ब्रीफ नहीं दिया कि लड़की, गाड़ी, दारू, पार्टी पे गाना लिखो। सर, एक अभी तक try वो कीजिए नौबत ना। नहीं आई, तो शायद हिम्मत नहीं हो पाई। मैं सिनेमा पढ़ाता नहीं, हूँ, तो लेकिन मेरे लिए मुश्किल है। इतने हो रहे हैं, जब इतने हो ही रहे, उस भीड़ में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि मुझे लगता है कि स्टैंड बाय व्हाट यू आर। मोहब्बत की जो एक बुनियादी पाकीज़गी है वो कहीं जिंदा रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और आज भी आप देखेंगे, कभी गिने चुने जब एक आध गाने फिल्मों में भी ऐसे आ जाते हैं, तो उन गानों की उड़ान आज भी लंबी होती है। देखिए मोमो के धागे लोगों ने एंजॉय तो किया ना। एंजॉय किया ना। आज भी आप रियलिटी शोज में देखिए कौन से गाने चलते हैं, मेलोडिक गाने चलते हैं। और मुझे लगता है, मतलब ये पर्सनल मेरा बिलीव है कि बहुत जल्दी शायद हम तीनों के कॉम्बिनेशन से आप एक ऐसा गाना फिल्म में भी देखेंगे। ये इंडिपेंडेंट सॉन्ग का लॉन्च है, और मैं बहुत खुश हूँ इस गाने से, क्योंकि इट्स अ प्योर रोमांटिक सॉन्ग, सेलिब्रेशन ऑफ लव। और फिल्म के काम तो बहुत किया है, कर भी रहा हूँ। उसके अलावा हर महीने एक नया ताज़ा तरोताज़ा धुन आपके सामने पेश होगी। और मेरे हौसले बहुत बुलंद है इस मामले में, क्योंकि पिछले साल सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड भी मुझे मिला फॉर द बेस्ट नॉन फिल्म सॉन्ग, इट इज संग बाय श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम। तो गुलजार साहब, श्रेया घोषाल, शान, सोनू निगम, हरिहरन साहब, अ लॉट ऑफ सिंगर्स आर कोलैबोरेटिंग विथ मी, एंड आई एम कमिंग अप विथ वन गुड नॉन फिल्म सॉन्ग एवरी मंथ। सो फिल्म आए फिल्म जाए, एक गाना परोसा जाएगा, आपके सामने रखा जाएगा, जो निडर गाना है, जो गाना इसलिए किया जा रहा है फॉर द लव ऑफ म्यूज़िक, और जो जनता आज के डेट में अतृप्त है मेलोडी के लिए, उनके लिए ये गाना है जो मैं परोसता रहूँगा। उजली उजली ख्वाहिशें हैं जब हमारे तुम हुए, रात सिमटी दिन अधूरे, अब मुकम्मल सब हुए, फासलों में अब की बार और करीब आ जाओ ना, रुत कोई भी हो मगर खुशबू बन तुम छाओ ना। दर्शकों के लिए ये कहना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, विविधता में एकता का देश है हमारा, बहुत अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग लहजा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग कल्चर। हम उन शक्तियों के खिलाफ खड़े हो जाए जो इस देश को बांटना चाहते हैं, और उन शक्तियों के साथ खड़े रहे जो इस देश को एकत्रित रखना चाहते हैं और दुनिया में आगे बढ़ाना चाहते हैं। संगीत हर दौर में प्रभावी रहा है, मगर जब उसमें नयापन और सुर का तड़का लगता है तो गीत और संगीत के चाहने वालों के लिए एक नया विकल्प अवश्य उपस्थित हो जाता है। कैमरामैन FS पटेल के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।